एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 17 टू 24 जून 2024। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग इसी वीडियो में विद आंसर सॉल्व करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते जो वीकली करंट अफेयर वीडियो आए उसका अपडेट जो है आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप एम कर रहे हो कि आपको लॉ, बैंकिंग एग्जाम या एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो न्यू बैचेस जो है गाइस बी एडू केयर के पास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हम आपको क्लासरूम कोचिंग, लाइव लेक्चर्स और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। यहाँ पे आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एग्जाम की सारी डिटेल्स जान सकते हो, प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरीके से जो है आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आप दूर रहते हो, तो लाइव लेक्चर्स जो है ये भी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो तो फिर वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ताकि आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की फर्स्ट न्यूज से। दैट डीजीसीए एडवाइजरी सर्कुलर ऑन जेंडर इक्वालिटी इन द सिविल एविएशन सेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर इशू किया है जहां पे बोला है कि सिविल एविएशन सेक्टर में वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करना है बाय 25%। ये एम है 2025 तक अचीव करने का। अगर हम देखें तो हमारे देश का संविधान हमेशा से जो है इंसेप्शन से ही बोलते आया है कि सारे लोग जो है वो एक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर बेस्ड पे। और यही चीज हमें देखने को मिल रही है जहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है अब बढ़ाने की बात हो रही है एविएशन सेक्टर में। ये अपॉर्चुनिटी जो है बहुत अच्छी है वुमेन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है उसके साथ हमारे देश का जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसके ये विजन जो है बहुत ही मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, तजाकिस्तान गवर्नमेंट ने हिजाब को बैन कर दिया है और बाकी कुछ एलियन गारमेंट्स को भी बैन कर दिया है। अगर हम देखें तो तजाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, मजलिसी मिली ने एक लॉ पास कर दिया जहां पे एलियन गारमेंट्स, जिसमें प्राइमरीली हिजाब और दूसरे ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लॉथिंग जो है इंक्लूडेड है। ये मूव ने कजाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिबेट जो है खड़ा कर दिया है बिकॉज वहां पे अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया भारतोहारी महताब को एज अ प्रो टर्म स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर हम देखें तो रिसेंटली 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, बट अभी तक स्पीकर जो है लोकसभा के कौन बनेंगे इसका डिसीजन जो है चुनाव के जरिए नहीं लिया गया था। बट लोकसभा जो है ये स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए रूल ये बोलता है कि जो भी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा के मेंबर होंगे कंटिन्यूअस, उन्हें अपॉइंट किया जाएगा एज द प्रो टर्म स्पीकर जब तक ओरिजिनल स्पीकर अपॉइंट नहीं हो जाते हैं। तो इसीलिए भारतुहारी महताब को, जो एक 7 टर्म लोकसभा मेंबर रह चुके हैं, इन्हें प्रो टर्म स्पीकर ऑफ द लोकसभा हाउस जो है ये अपॉइंट किया गया है। ये अनाउंसमेंट किया गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा जून 20 को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया रैंक कर रहा है थर्ड इन द ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। अगर हम देखें तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हुए हमें दिख रहा है, रोडवेज, रेलवेज, और अब एविएशन सेक्टर में भी हम पीछे नहीं है और बन चुके हैं दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द डोमेस्टिक एयरलाइंस अप्रैल 2024 में। ये रिमार्केबल फीट हमें देखने को मिल रही है, जहां पे हम 5th पोजिशन पे थे, अब हम 3rd पोजिशन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट ग्रीन सिग्नल्स ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट एट वधवन महाराष्ट्र। अगेन एक बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है पोर्ट फैसिलिटीज में, जहां पे यूनियन कैबिनेट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैंक्शन किया है जून 19 को कि एक कंस्ट्रक्शन होगा मेजर पोर्ट वधावन का धानु तालुका ऑफ पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी।
जैसे कि हमने इस वीडियो में अभी अभी जस्ट सुना कि कैपिटल जो है ये बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा देश इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और लगातार जो है इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है। और सिमिलर इम्प्रूवमेंट हमें वाराणसी में देखने को मिल रही है, जहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के नेतृत्व में बनाया जाएगा। 2870 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इसे अप्रूव कर दिया गया है, जहां पे कंस्ट्रक्शन होगा न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का। अपार्ट फ्रॉम दैट रनवे एक्सटेंशंस होंगे, पैरेलल टैक्सी ट्रैक्स एंड अलाइंड वर्क्स भी होंगे। नेक्स्ट न्यूज है, स्वीडन ने टॉप किया है एंड इंडिया 63rd रैंक पे आया है इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये रिपोर्ट रिलीज करी गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 19 जून 2024 को। इंडिया 63rd रैंक पे आया है आउट ऑफ 120 कंट्रीज, जहां पे अगर हम देखें तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इंडिया की पोजीशन में। लास्ट ईयर इंडिया 67th पोजीशन पे थी, अब इंडिया जो है थोड़ी ऊपर आ चुकी है एंड स्वीडन ने अगेन इस इंडेक्स को टॉप किया है। अगर हम देखें तो ये इंडिया के सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट जो हमें एनर्जी सेक्टर, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल योगा डे 2024 सेलिब्रेट किया गया, ना केवल इंडिया में बट इंटरनेशनली 21 जून को। ये डे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडिया ने इसकी शुरुआत जो है ये करी हुई है। वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन होता है योगा का, जहाँ पे इंडियंस जो है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग जो योगा प्रमोट करता है उसको हाईलाइट करते हैं। हर साल लाखों लोग एक साथ जुड़ते हैं योगा क्लासेस के लिए। और अगर हम देखें तो इस साल का थीम भी कुछ ऐसा ही था, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ योगा पर्सनल एंड कम्युनिटी लेवल्स को हाईलाइट कर रहा था। नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। कंटिन्यूअसली हमारा देश जो है काफी सारे इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश कर रहा है और सिमिलर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है फॉरेंसिक में भी, जहां पे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम को पास कर दिया गया है, ताकि जो देश की फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर में इसे इम्प्रूव किया जा सके। और इसी से अब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेटअप होंगी हमारे देश में। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग कैंपसेस भी होंगे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज है, 9 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया जो है ये अब इंक्लूड किए जा रहे हैं इन द ग्लोबल टॉप 100 की लिस्ट जो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है देश के साथ जहां पे इस इंडेक्स में हमारे देश के पोर्ट्स आ रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सबरनंदा सोनोवाल ने क्रेडिट जो है दिया हुआ है कि हमारा देश जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है पोर्ट्स का और उसकी एफिशिएंसी कर रहा है, ये बहुत ही लाजवाब है। नेक्स्ट न्यूज है, 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट किया गया जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये कॉन्फ्रेंस 3rd to 14th जून 2024 को हुआ था, जहां पे ऑलमोस्ट 4900 से ज्यादा डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किए इंडिजीनियस ASMI सबमशीन गन। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया में इंडिजिनियसली बनाई हुई गन जो है अब इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने जा रही है। एक सिग्निफिकेंट मूव देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी ने इसे अडॉप्ट कर लिया है और ऐसे ही 550 इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड ASMI सबमशीन गन्स को ऑर्डर किया गया है, जिनकी कीमत 4.26 करोड़ होगी। इसको हैदराबाद बेस्ड फर्म लोकेश मशीन लिमिटेड ने बनाया है। नेक्स्ट न्यूज है, नीरज चोपड़ा शाइन कर गए पावो नूर्मी गेम्स 2024 पे। अगेन हमारे देश की शान पीछे नहीं चके और वापस से देश के लिए जो है मेडल जीत के लेके आए, जहां पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस जवेलियन थ्रो इवेंट पावो नूर्मी गेम्स 2024 जो फिनलैंड में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज रेफ्यूजल टू साइन द यूक्रेन डिक्लेरेशन एट द स्विस कॉन्फ्रेंस। रिसेंटली एक समिट हुई थी ऑन पीस इन यूक्रेन, जिसको स्विट्जरलैंड ने होस्ट किया था। यहाँ पे इंडिया ने ऑप्ट किया है कि वो साइन नहीं करेंगे फाइनल कॉम्यूक अलोंगसाइड बहुत सारी अलग नेशंस के साथ।
ये डिसीजन जो है स्ट्रीमलाइंड है, इंडिया का स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप रहा है रशिया के साथ जो उसका प्राइमरी डिफेंस सप्लायर है, एंड मकाऊ का एब्सेंस फ्रॉम द समिट, और इसमें इंडिया जो है बहुत क्रूशियल था इस वोट के लिए, जहां पे रशिया यूक्रेन को पीस में जो है कन्वर्ट करने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एक नया कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार। ये हिस्टोरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। अगर मैं बात करूं तो ये एंशियंट इंडिया की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, जहां से बहुत आई वुड से कि अलग अलग देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। जून 19 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन किया। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होगा जहां पे एंशियंट रूइंस ऑफ नालंदा इन राजगीर बिहार में हमें देखने को मिलते हैं। नालंदा हमारे देश का एकेडमिक हेरिटेज है और ये हमारे देश के जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट न्यूज है, फिल्म मेकर विनोद गनत्रा को ऑनर किया गया है विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है चिल्ड्रन सिनेमा में, और ये जो अवार्ड है उन्हें प्रेजेंट किया गया एट द 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट न्यूज है, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सुभैया नालामुतु को ऑनर किया गया विद द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड उनको प्रेजेंट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक इनॉग्रल सेरेमनी हो रही थी 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो मुंबई में कंडक्ट हो रहा था वहां पे। नेक्स्ट न्यूज है, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कंक्लूड हो गई जर्मनी में। एंड अगर हम देखें तो कॉप 29 के समिट का भी जो डेस्टिनेशन है ये बता दिया गया है, जो होने वाली है बक्कू अजरबैजान इस साल में। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट करने वाला है उसका फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। ये अगस्त में होने वाला है। ये एक्सरसाइज जो है 2 फेजेस में होगा। स्टार्टिंग का जो फेज होगा ये फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अगस्त में होगा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और सेकेंड फेज जो है लेट अगस्त मिड सितंबर में होगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का एनवायरमेंट परफॉर्मेंस 2024 में इंडिया 176 रैंक पे आया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। हालांकि स्लाइट इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट हम वर्ल्ड के लोएस्ट परफॉर्मर्स में आते हैं और ये बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। बिकॉज अगर हम देखें तो इंडिया क्रूशियल एरियाज जैसे कि एयर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में यहाँ पे जो है इंडिया को आई वुड से कि बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज है, 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो चुकी है। ये मीटिंग को चेयर किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और कुछ चेंजेस जो है प्रपोज किए गए हैं ताकि जो कंप्लायंसेस है उसका जो बर्डन है ये कम हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस एक्सपेक्टेड थे, कुछ नहीं थे, बट कुछ नोटेबल हाइलाइट्स में आते हैं। मॉडिफिकेशन किए गए GSTR 1 GSTR 4 में ड्यू टू डेट एक्सटेंशन, TCS रेट्स के रिडक्शन हुए हैं, एग्जेम्पशन जो है दिए गए हैं काफी अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को, जो लोकल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म GST रेट जो है 12% का अनाउंस किया गया है फॉर द मिल्क कैंस जो हम टिन वगैरह यूज करते हैं, रिगार्डलेस वो आयरन या अल्यूमिनियम या स्टील से बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेट्रोल एंड डीजल अब से GST के अंडर आएगा। काउंसिल ने ग्रांट कर दिया है GST एग्जेम्पशन प्लेटफॉर्म टिकट्स को, ताकि फाइनेंशियल बर्डन पैसेंजर्स के ऊपर कम हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्टल अकोमोडेशन जो है बच्चों के लिए अब आसान किया गया है, स्पेशली जो आउटसाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो आर एग्जेम्प्टेड GST अप टू ₹20,000 पर पर्सन ईच मंथ। नेक्स्ट न्यूज है, सेंटर ने नोटिफाई किया है एंटी पेपर लीक लॉ अमिड द नीट एंड नेट रो। पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हो चुका है नीट एग्जाम का, जिसकी वजह से बाद में नेट एग्जाम भी कैंसिल करी गई। तो लॉ एनफोर्स किया गया जून 21 2024 को, जहां पे सीवियर पेनल्टीज इंक्लूड करी जाएंगी, जिसमें 10 साल तक की जेल और फाइन रुपीज अप टू 1 करोड़ जो माल प्रैक्टिसेस होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उसको रोकने के लिए लाई गई है। नेक्स्ट न्यूज है,
कोझिकोड इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बन चुका है। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। कोझिकोड जो नॉर्थ केरला में आता है, ये जाना जाता है अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए, और संडे को इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया एज यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। उसके पहले 2023 में भी कोझिकोड ने प्लेस अर्न किया था लिटरेचर कैटेगरी फॉर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 जो है सेलिब्रेट हुआ। अगर हम देखें, ओलंपिक्स हमारे वर्ल्ड के आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स है। इसका फाउंडिंग जो है हुआ था जून 23 को, इसलिए हर साल जून 23 को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रेम करी गई थी 1894 को, और यही डे सेलिब्रेट करता है इसी पर्टिकुलर गेम्स को। एंड इसका जो थीम था इस साल का वो था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ताकि हर एक पर्सन एक्टिव हो सके और मूवमेंट्स को एंजॉय कर सके। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर एमसीक्यूज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट किया है अपना फर्स्ट ट्रायल रन ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये कौन सी नदी पे है? करेक्ट आंसर है चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज, जो टर्म योगा है ये ओरिजिन होता है कौन से वर्ड से? करेक्ट आंसर है संस्कृत वर्ड युज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? करेक्ट आंसर है पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया का रैंक क्या है इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? करेक्ट आंसर है 176। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री इज द ब्रिक्स गेम 2024 ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड फॉर द इंटरनेशनल योगा डे 2024? करेक्ट आंसर है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसको अपॉइंट किया गया है एज द प्रोटम स्पीकर ऑफ द लोकसभा? करेक्ट आंसर है भारतुहारी महताब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल योगा डे 2024 का थीम क्या था? करेक्ट आंसर है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस? Correct answer है बिहार। So that's it guys, do like this video and share this video with your friends as well. Don't forget to subscribe our channel for the weekly current affair videos. बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो।